नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी करते हुए और मेडिटेशन करते हुए कुछ अनुभव जो लोगों को होते हैं वो अनुभव क्यों होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। अगर ये अनुभव होते हैं तो रेकी आगे या मेडिटेशन आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जो अनुभव आप प्रैक्टिस करते हैं रेकी रेकी करने के लिए आपको ऐसा भी नहीं है कि किसी टीचर के पास जाएंगे सीखेंगे। इस चैनल के ऊपर मैंने कई वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आप घर में बैठे बिना किसी टीचर के, क्योंकि इसमें ना कोई खतरा होता है, ना कोई टेंशन होती है, ना कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है, केवल और केवल आपका कल्याण ही करेगी। इसलिए कोई जरूरत नहीं होती कोई आप किसी को गुरु मानेंगे, किसी गुरु के पास जाके सीखेंगे, कुछ करेंगे। आपको जो तरीका यहाँ पे बताया आप उसको करें, उसके बाद कुछ अनुभव आपको होते हैं। कैसे आपको पता चलता है कि रेकी काम कर रही है नहीं कर रही है, आपको क्या जो इस चैनल के ऊपर मैंने तरीका बताया है। हालांकि जब मैंने ये वीडियो डाली उसके बाद कुछ लोगों ने और भी इसकी कॉपी करके आगे आगे पहुंचा दी, लेकिन उसमें उन्होंने काफी गलतियां कर दी, गड़बड़ कर दी, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग में यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ऐसे अनुभव होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। रेकी करने के लिए सिंपल तरीका बताया, कोई अट्यूनमेंट नहीं, कोई आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं। आप केवल हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं, जो भी आप हैं उस हिसाब से आप हाथों को यहां रखेंगे, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं। हाथ थक जाए तो इस तरह से रख लें, फिर थोड़ी रेस्ट आ जाए तो ऊपर कर लें। जो लोग हाथ ऊपर कर ही नहीं सकते वो इसी तरह से नीचे ही रख लें, हथेलियां ऊपर रख लें। मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रही हूं। परमात्मा से प्रार्थना करनी है, मैं आपकी रेकी का आवाहन कर रही हूं, मेरा शरीर हील हो जाए। इतना ही करने से आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती है। आधे घंटे में आपको पता चल जाता है क्या हुआ। 1 घंटा सुबह लगाएं, 1 घंटा शाम, 6 महीने में जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित गारंटी आप समझें। तो इसके बाद क्या होता है, लोगों को एकदम से कुछ लोग रेकी बंद कर देते हैं कि ये क्या होने लग गया। कुछ लोगों को मेडिटेशन करते हुए जब वो डीप जाते हैं तब भी ये अनुभव होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला बॉडी में वाइब्रेशन आने लगती है। बॉडी में अंदर से आपको, जैसे सड़क पे आपने देखा होगा रोड बनाते हुए रोड रोलर होता है, पूरा वाइब्रेशन करता है, गर गर गर, उसके चारों और खड़े हुए लोगों की बॉडी भी कंपित होने लगती है भीतर से। वैसे ही आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है। आप रेकी का आवाहन करते हैं, बॉडी में वाइब्रेशन यहां यहां यहां, या जहां पे आपके प्रॉब्लम है, रोग है, दर्द है, वहां पे तीव्र वाइब्रेशन, हल्का हल्का चीस जैसी, एकदम टीस जैसी उठनी दर्द की, कुछ सेकंड के लिए वो फील होती है। मतलब रेकी आ रही है, बॉडी में काम कर रही है। क्योंकि 98% लोग तो फील कर लेते हैं, 2% लोग होते हैं जो फील नहीं कर पाते। एक पहला ये साइन हो गया। दूसरा, जब लोग कंटिन्यूस रेकी का आवाहन करते हैं, शरीर में जमी हुई कुछ पुरानी ब्लॉकेज होती है। मान लो आपको कहीं बैठे हैं, कभी किसी बात का बहुत दुख हुआ या किसी को बहुत गुस्सा आया, आप उसको व्यक्त नहीं कर पाए। अब वो दुख जो उत्पन्न हुआ, जो गुस्सा उत्पन्न हुआ, वो क्या है, क्योंकि आप ऊर्जा के स्तंभ हैं, आपके भीतर ऊर्जा है, प्राण शरीर है, ऊर्जा में से ऊर्जा ही निकलेगी। बादाम के बीज से बादाम ही उगता है, वैसे आप ऊर्जा के स्तंभ है तो ऊर्जा ही पैदा हुई। आपको दुख हुआ तो नेगेटिव ऊर्जा पैदा हुई, वो बाहर नहीं निकाल पाए। आपको गुस्सा आया, आप व्यक्त नहीं कर पाए, भीतर ही दबा रह गया, वो ऊर्जा पैदा हुई लेकिन भीतर ही दबी रह गई। इस प्रकार की जो पुरानी रोज रोज हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो शरीर में दबी रह जाती हैं, वो धीरे धीरे ब्लॉकेज का रूप लेती हैं। धीरे धीरे आगे चल के यही चीज बीमारी बनती है। इसी से लोगों को दर्द होना और दूसरे प्रकार की 20, 50, 100 प्रकार की, 1000 प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, इसी के कारण, क्योंकि ये ब्लॉकेज होती है। जब आप रेकी का आवाहन करते हैं या डीप मेडिटेशन करते हैं, गहरा मेडिटेशन, हालांकि बिना रेकी के मेडिटेशन होना लगभग 10,000 में 2, 3, 4 लोग ही ऐसे होंगे जो बिना रेकी के डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। रेकी के साथ में ही मेडिटेशन होता है, क्योंकि रेकी इतनी प्रबल, प्रचंड, इतनी महा ऊर्जा है, वो स्वाभाविक रूप से आपको बिना मेडिटेशन किए ही आपको मेडिटेशन में उतार देती है, खींच के ले जाती है, आपको पकड़ के ले जाती है गहराई में। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो गहराई में नहीं जा पाते, लेकिन जब रेकी करते हैं तो मेडिटेशन ऑटोमेटिकली होने लगता है। ये बहुत बड़ी कृपा है इसकी। दूसरा, जब इस प्रकार की बॉडी से ब्लॉकेज निकलती है
तो एकदम से हाथों से ठंडी हवा, पूरी बॉडी से ठंडी हवा, या यहां से जहां पे भी नेगेटिविटी दबी है, जमी है, पुरानी नेगेटिविटी है, जब वो बाहर निकलती है तब बॉडी में इस तरह से फील होता है जैसे बर्फ की ठंडी सिल्ली आपकी बॉडी के साथ लग गई और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा निकलने लग गई। इसका मतलब है पुरानी ब्लॉकेज रिमूव हो रही है। परमात्मा का जितना धन्यवाद हो सके धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के साथ में आप पाएंगे आप धन्यवाद करते जा रहे हैं और कृपा बढ़ती जा रही है। धन्यवाद सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी चाबी है। दूसरा ये, यानी कि गर्मी निकलती है, अगर आप रेकी आवाहन कर रहे हैं, गर्मी निकलती है हाथों से, बॉडी से, पूरी से, मतलब कि आपकी ऊर्जा चेंज हो रही है। पुरानी जो दबी हुई, जो भ्रष्ट ऊर्जा है, खराब ऊर्जा है, जमी हुई ऊर्जा है, वो बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब जो हल्की फुल्की खराब है तो गर्मी महसूस करेंगे, पूरी बॉडी से गर्मी निकल रही है, हाथों से हवा निकल रही है, मतलब ऊर्जा निकल रही है, ऊपर से आ रही है ऊर्जा, हाथों से निकलने लग गई। ये तरीका हो गया। एक अभी कमेंट आया था कि मेरे को नेगेटिविटी की, अगले जो चीज है वो इसी से संबंधित है, इसलिए ये आपको कमेंट के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया कि आपने अपनी वीडियो में बताया कि इस तरह से रेकी करो, मैंने आपके बताए अनुसार रेकी की, लेकिन मेरी समस्या बढ़ गई, और आपने उसमें ये नहीं बताया कि रेकी करते समय आपको याद करना है। ये असल में रेकी का एक प्रिंसिपल होता है कि जब रेकी की जाती है तो जिससे आपने सीखी है या जिसने आपको इजाजत दी है, जिसने आपको कहा है कि करो, उसको याद किया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, उसके प्रति अपना भाव प्रकट किया जाता है। लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं कहता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो लगभग बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, वो एक पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे आपने अपनी पूजा शुरू करवा दी है, अब पूजा करवा के मेरा कौन सा खून पड़ेगा। तो इस तरह की घटनाओं के कारण मैं ये चीज नहीं बताता हूं, लेकिन उनको समस्या थोड़ी ज्यादा हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि जिनको भूत प्रेत होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा होती है, यानी कि चलती फिरती भूत प्रेत, कोई माने ना माने सब कुछ होता है, प्रकृति ने सब कुछ बना के रखा है। इतनी हवा जो आप देख रहे हैं इस सर्कल में, जो मैं हाथों से हवा में बना रहा हूं, इसमें ही अनगिनत, असंख्य, लाखों करोड़ों जीव जीवाणु हैं। हमें आंखों से नहीं दिखते तो मैं कह सकता हूं यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन है, सब कुछ प्रकृति ने बनाया हुआ है। तो ऐसी जिनको नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, भूत प्रेत बाधाएं, उनको कुछ समय के लिए थोड़ी समस्या बढ़ जाती है जब वो रेकी का आवाहन करते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करना। अगर भूत प्रेत आपको क्लियर है कि मुझे भूत प्रेत है, तो मेडिटेशन नहीं करना, आप केवल रेकी करें। रेकी करने से एक बार इस तरह से जरूर होगा जब वो बाहर निकलता है। अगर तो कुछ टाइम से है, आपको साल, 6 महीने, 1.5 साल से है, तब तो वो भूत प्रेत नेगेटिविटी आराम से बाहर निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। अगर वो लंबे समय से है, तब तीसरा अनुभव ये होता है कि बॉडी में कंपन होने लगते हैं, जोर जोर से भी किसी की बॉडी हिलने लगती है। बहुत लोगों की, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने अपने जो उनके घर में काम करने वाले थे उसको समझाया, तुम इस तरह से रेकी करो, ये है मेरे टीचर ने बताया है, तो उन्होंने बताया, मेरे गुरु ने, तुम इस तरह से करो, उसने बता दिया, तो उनको पूरे परिवार को प्रेत बाधा थी। जैसे ही उन्होंने रेकी की, 2-3 लोग इकट्ठे करने बैठ गए और 2-3 वो सब लोग इस तरह से चक्री की तरह घूमने लग गए, गोल 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 गोल। वो डर गए, उन्होंने रेकी बंद कर दी। अगर वो उसको कंटिन्यूज रखते तो थोड़े ही दिन में, 2, 4, 6, 10 दिन में वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाती, शरीर हल्का हो जाता। तो ऐसे में अगर भूत प्रेत है तो शरीर में दर्द होना थोड़ा पहले से ज्यादा हो जाता है। कोई लंबा टाइम नहीं होता, थोड़े से 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए, पहले से ज्यादा शरीर आपका बोझिल महसूस होगा, थोड़ी शरीर में ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होगी। ये सब अच्छे साइन है, पॉजिटिव साइन है कि वो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर को छोड़ रही है। तो इसलिए वो बचा कुचा प्रभाव उसका आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, तो आपको टूट फूट महसूस होती है, शरीर में आलस, दर्द, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हल्का फुल्का ही होता है। ये सब चीजें होती हैं, तो ये नॉर्मल चीज है। ऐसे में रेकी का अभ्यास और भी बढ़ा देना चाहिए। अपने देवी देवताओं को याद करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे शरीर से ये नेगेटिव ऊर्जा जल्दी निकल जाए। प्रार्थना करने से और उसके बाद जब आप रेकी का अभ्यास करते हैं तो आराम से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार। जितना हो सके वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा है, लोगों तक और पहुंच जाएगी और 4 लोगों तक काम आ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं, आमतौर पे मैं कहता नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद इनको ज्यादा इनकम होगी, ये होगा। तो मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो असल में
1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे ये भी नहीं पता कि कभी यूट्यूब ने मुझे पैसे भेजे हैं कि नहीं भेजे, मुझे पता ही नहीं है, ना मैं देखता हूँ। मेरा लक्ष्य कुछ और है, इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप शेयर कर दो, कुछ लोगों के और जीवन में काम आ जाए, किसी का और जीवन अच्छा हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। धन्यवाद, नमस्कार।